आज के वीडियो में हम विज्ञान के अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन करने वाले हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टिटनेस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। कौन सा तंत्र? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। और अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत यानी ये होता है 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत मान होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण तो ये होता है किडनी में। कहाँ होता है? किडनी में। और अगला प्रश्न है कि मानव के शरीर की सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है, ये कौन सी ग्रंथि है? ये पिट्यूटरी ग्रंथि है, याद रखेंगे। और मानव शरीर की अगर सबसे बड़ी ग्रंथि की बात किया जाए तो वो आपकी यकृत है। सबसे छोटी ग्रंथ कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथ। और सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है? यकृत ग्रंथि है। और इंसुलिन की खोज, अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो ये किया था बाइटिंग एवं बेस्ट ने। बहुत पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला प्रश्न है, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये आँख के रेटिना पर बनता है। और नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो ये दान किया जाता है कॉर्निया। और सोयाबीन में, आप जानते हैं सोयाबीन में प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा होती है, तो ये कितनी होती है? ये होती है 42%। और अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन तो ये बी और सी हैं। कौन से हैं? बी और सी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। और विटामिन सी का अगर रासायनिक नाम हम देखें तो यह है एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा है? एस्कॉर्बिक एसिड है। पूछ लिया जाता है तो याद रखेंगे। और जीव विज्ञान के जो जनक हैं ये अरस्तु जी हैं। और जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था, तो याद रखेंगे। और वनस्पति विज्ञान के जनक की बात किया जाए तो वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं ये थियोफ्रास्टस हैं, याद रखेंगे। और आधुनिक वर्गिकी के पिता किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लिनियस को। किसको कहा जाता है? लिनियस को। और अगला प्रश्न है कि चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो ये किया था एडवर्ड जेनर ने। और आम का वानस्पतिक नाम तो ये है मैंजिफेरा इंडिका, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज़्यादा योगदान करती है। ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज़्यादा योगदान करती है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। कौन सी गैस? CO2। और त्वचा का कैंसर सूर्य की किसके किरण द्वारा होता है? तो ये पराबैंगनी किरणों द्वारा होता है। और आप जानते हैं जो ओजोन परत है हमारी, ये इन्हीं पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो ये किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी रहती है? तो ये आर्गन गैस भरी होती है। और अगले प्रश्न की बात करें तो जो नाइट्रस ऑक्साइड आपकी होती है इसको लाफिंग गैस कहा जाता है, यानी हंसाने वाली गैस कहा जाता है। इसकी खोज किया था प्रीस्टले ने। किसने किया था? प्रीस्टले ने किया था। तो याद रखेंगे कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसको हंसाने वाली गैस यानी लाफिंग गैस कहते हैं, इसकी खोज किया था प्रीस्टले ने। और अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी यानी सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किसका निर्माण? आवर्त सारणी का निर्माण रशियन वैज्ञानिक मेंडलीफ ने किया था। और आधुनिक आवर्त सारणी की बात किया जाए तो इसके नियमों का प्रतिपादन मोर्सले ने किया था।
और अगला प्रश्न है विद्युत धारा को, यानी विद्युत धारा नापने की इकाई क्या है, मात्रक क्या है, तो यह है एम्पियर। और अगर सीजीएस पद्धति में मात्रक की बात किया जाए विद्युत धारा के, तो ये होता है वाट, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है डायनमो उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। ये पूछा जाता है अक्सर कि डायनमो द्वारा किस ऊर्जा का किस में रूपांतरण किया जाता है, तो याद रखेंगे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। और अगला प्रश्न है मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को, किसको, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित करती है। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष, ये किसका मात्रक है, दूरी मापने का। और दूरी मापने का सबसे जो बड़ा मात्रक है ये होता है पारसेक, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है साधारण नमक जिसको हम सोडियम क्लोराइड, जिसका रासायनिक सूत्र है NaCl, तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, खाने एवं अचार के परिरक्षण में प्रयोग होता है। और अगला प्रश्न है हीरा एवं ग्रेफाइट, ये किसके अपरूप हैं, ये कार्बन के अपरूप होते हैं। और हीरा विद्युत का, याद रखेंगे, कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। अगला प्रश्न है LPG यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस में किसका मिश्रण होता है, तो ये होता है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं LPG जो घरेलू गैस है, इसमें जो तेज गंध आती है वो किसके कारण आती है, तो उसमें एक यौगिक मिला होता है, इसको कहते हैं मिथाइल मरकैप्टन। इसी के कारण जो घरेलू गैस है उससे तीव्र गंध आती है, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है चांदी एवं तांबा विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। और आपको यहाँ पर बता दें जो चांदी है ये विद्युत की सर्वाधिक सुचालक होती है, उसके बाद तांबे का नंबर आता है। और टाइटेनियम की बात किया जाए तो टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है। अगला प्रश्न है सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी इसके द्वारा कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। और मतदाताओं की अंगुलियों में निशान के लिए कौन सा तत्व लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है सिल्वर नाइट्रेट। उंगलियों पर जो निशान लगाया जाता है वो किसका लगाया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का, जिसका फार्मूला होता है AgNO3। अगला प्रश्न है ताड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, तो ताड़ित चालक का आविष्कार किया था, ये किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। और शुष्क बर्फ को, यानी जो शुष्क बर्फ है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसको हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। और प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है, सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है। और अगला प्रश्न है क्लोरीन गैस ये फूलों का रंग उड़ा देती है। अब आते हैं ग्रहों की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं है, याद रखेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि यदि क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट आपको लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है, जिससे आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियो उपलब्ध कराए जा सकें। अगले प्रश्न पर आते हैं। शनि, जो अगला प्रश्न है, शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके सर्वाधिक उपग्रह होते हैं। और अगला प्रश्न है मनुष्य का रक्त बैंक ये स्प्लीन या प्लीहा को कहते हैं, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो ये कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अगले प्रश्न की बात करें तो समुद्र के नीला प्रतीत होने का कारण क्या है, तो नीला प्रतीत होने का कारण है प्रकाश का परावर्तन और जल के कणों का प्रकाश द्वारा प्रकीर्णन है, तो ये दोनों कारण हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है
सोना अम्लराज में घुल जाता है, यानी अम्लराज में सोने को घोला जाता है। और अगला प्रश्न है, पॉलीथीन एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है, याद रखेंगे। और अंतिम क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, याद रखेंगे। तो ये थे दोस्तों आज के टॉप 50 क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। और चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो आगे भी मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।